हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द्रोण स्कूल में। नवोदय विद्यालय के इस सीरीज में, रिवीजन वाली क्लास की सीरीज में, आज के इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं एवरेज यानी कि औसत वाला चैप्टर कंप्लीट। अभी तक बेटा हमने लगभग 10 से 12 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप एंड आप सभी ने उसको फॉलो किया होगा, मैं इतनी उम्मीद करता हूँ। और इसी उम्मीद के साथ बढ़ता हूँ आगे। इस चैप्टर को, एवरेज चैप्टर को कंप्लीटली रिवाइज करेंगे अच्छे से। सारे थियरीज एंड सभी प्रकार के जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं वो सब कुछ इसमें कवर करने वाले हैं बेटा, ठीक है। सो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना। अगर टाइम आपके पास कम है, वैसे सबके पास ही टाइम कम है, लेकिन अगर आपको लगता है कि 1.5x या फिर 2x पे आप देख सकते हो इस वीडियो को दुगनी स्पीड पे, तो आप जरूर से यूट्यूब में स्पीड चेंज करके देख लेना, क्योंकि जल्दी जल्दी हमें रिवाइज करके खत्म करना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं बेटा। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने 30 मॉक टेस्ट की सीरीज में इनरोल नहीं किया है तो आप इसमें इनरोल कर लें, क्योंकि इसमें आपको ऑल इंडिया रैंकिंग पता चलेगी। द्रोण स्कूल के ऐप में जो भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उसमें आपकी रैंकिंग पता चलेगी कि आप किस पोजीशन पे हो, और साथ ही साथ आपको एनालिसिस भी मिलेगा। जब आप एग्जाम दे लोगे तो आप देखोगे बेटा कि आपका जो वीक पॉइंट है और आपका जो स्ट्रांग पॉइंट है, सब कुछ वहां पे आपको बकायदे एक ग्राफ के तौर पे देखने को मिलेगा। कौन कौन से क्वेश्चन में आपने गलती की, सब कुछ वहां पे देखने को मिलेगा। एंड लास्ट में आपको सोल्यूशन भी दिखेगा, ताकि आपने जिन क्वेश्चन को गलत किया है उन क्वेश्चन को फिर से सुधार पाओ, फिर से और अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ, ठीक है। तो ये चीज़ है। बाकी 50 मॉडल पेपर की सीरीज दिस वी हैव डिजाइन फॉर यू। इसमें वीडियो लेक्चर्स के सॉल्यूशन के साथ साथ बेटा सारे पीडीएफ मटेरियल, सारे जो पीडीएफ है ना वो आपको मिल जाएंगे। तो इसको जरूर से एनरोल करें। 50 मॉडल पेपर की सीरीज आपके ही एग्जाम को टारगेट करके, यानी JNVST 2023 को ही टारगेट करके बनाया गया है। नवोदय अल्फा जो बैच है हमारा, वो अगले साल की तैयारी करवाता है नवोदय विद्यालय की। तो अगर आप अगले साल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नवोदय अल्फा बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी सैनिक अल्फा बैच में ज्वाइन आप कर सकते हैं अगर आप सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, ठीक। चलो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। थियरी कुछ ज़्यादा है नहीं, एवरेज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और उसमें बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग करेंगे। क्वेश्चन के साथ ही हम लोग टेक्निक सीखते जाएंगे, जो भी ट्रिक्स हैं उनको हम लोग सीखते जाएंगे। थियरी में कुछ खास है नहीं बेटा। ये एक ही स्लाइड थियरी की है, तो आप जरा देखो एवरेज होता क्या है। आप सभी को पता है बेटा कि मान लो कि मैं जो है एक क्लास का सर्वे करने गया जिसमें 4-5 बच्चे थे। 5 बच्चे मान लो एक क्लास में थे, ठीक है। मैंने सभी से पूछा बेटा बताओ आपकी एज क्या है। इसने कहा 12, इसने कहा 13, इसने कहा कि मान लो इसकी 10 एज है, इसने 11 बोला, इसने भी 12 बोला। तो मैंने बोला यार, अगर मुझे मान लो प्रिंसिपल को बताना है कि इस क्लास के बच्चों का लगभग ऑन एन एवरेज जो है लगभग उम्र कितनी है, किस रेंज में आएंगे ये बच्चे, तो मैं सबका तो प्रिंसिपल को नहीं बताते चलूंगा, वरना प्रिंसिपल भगा देगा मुझको। बोलेगा भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं सबका सुनूं, बस ये बताओ कि किस उम्र के लगभग बच्चे हैं। वो एकदम ही बच्चे हैं, 5 साल के हैं, या 10-12 साल की उम्र के हैं, या फिर 50 साल के बूढ़े हैं, ये बस मुझे बता दो। तो मैं एक काम करूंगा ना, इन सभी के एज को जोड़ लूंगा आपस में, यानी कि 12 + 13 + 11 + 10 भी है +12, ठीक है। सभी को जोड़ लूंगा और जितने बच्चे हैं उनसे भाग दे दूंगा। तो ये कितना हुआ, 12 13 25, 25 और कितना हुआ 25 10 35, 35 और 2 1 3, 35 3 38, 38 20 58। तो 58/5, यानी जब मैं इसको काटूंगा तो 11.6 ये मेरा एवरेज आ जाएगा। हो सकता है इसमें जोड़ने में कहीं गलती हो गई हो, एक बार देख लेना। तो ये मेरा एवरेज आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो एवरेज कहने का मतलब कि जितने कुल संख्याएं हैं, जितनी कुल क्वांटिटीज हैं, उनका तो सबसे पहले हमें समीशन करना है, योग करना है, और जितने कुल नंबर्स हैं उनकी संख्या से भाग दे देना है। जैसे यहीं पे देखो, ये टोटल कितने थे बेटा, ये टोटल थे 1 2 3 4 5 स्टूडेंट्स थे, है ना। और 5 स्टूडेंट का जो एज था 12 13 25 10 35 1 36 46 और 46 2 48 और 10 58, यानी कि टोटल एज 58 था। तो 58 हमने किया, डिवाइडेड बाई 5 कर दिया, ठीक है। तो 5 बच्चे थे इसीलिए 5 से डिवाइड किया। सभी का जो समीशन था वो हो रहा था 58, तो 58 में हमने 5 से भाग दे दिया, है कि नहीं। तो एवरेज समझ में आया क्या है। अब इसी पे आधारित हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं। देखो कुछ तो ये सॉल्व क्वेश्चंस है, ये सारे सॉल्व क्वेश्चंस हैं जो नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं, उसमें ये सारा कुछ दिया हुआ है, ये सब कुछ। और यहां से हम लोग अनसॉल्व क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे, यानी ये जो सॉल्व क्वेश्चन नहीं है इसको मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा बेटा। तो ध्यान से बने रहना इस वीडियो के लास्ट तक, अच्छे से आपको पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं जो सॉल्व क्वेश्चन है उनके थ्रू आपको कुछ और थियरीज, कुछ और टेक्निक समझा देता हूं। जैसे इनका एवरेज निकाला जा रहा है, तो एवरेज सबको जोड़ दो और 5 अंक हैं तो 5 नंबर्स हैं तो 5 से भाग दे दिया। ये तो सिंपल सी बात है। नेक्स्ट इसमें देखो, 5 छात्रों की आयु 12 15 13 x और 16 है।
यदि उनकी औसत आयु 14 वर्ष है तो x का मान बताइए। अब यहाँ पे दो फॉर्मूला आप याद रखना बेटा। दो फॉर्मूला कौन कौन से मैं आपको बताता हूं, एक मिनट रुकना जरा। देखो बेटा, एक कॉन्सेप्ट मैं आपको सबसे पहले समझाता हूं, उसके बाद से फिर हम इस क्वेश्चन को करेंगे। जैसे हमने ये कहा ना कि एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है, ध्यान से सुनो मेरी बात। एवरेज बराबर हमने बोला बेटा कि समीशन यानी कि सम कर देंगे, योग कर देंगे और जितने नंबर्स है वो कर देंगे, योग बटे संख्या। सम का मतलब हो गया योग, योग बटे संख्या हमने कहा एवरेज है, ठीक है। तो अगर मुझे समीशन निकालना हो यानी योग निकालना हो तो संख्या का इधर गुना कर दो, तो एवरेज इज इक्वल टू एवरेज गुणे संख्या यानी कि जितने नंबर्स हैं, मैं हिंदी इंग्लिश में मिक्स करके लिख रहा हूं, कंफ्यूज मत होना, बराबर सम हो जाएगा यानी योग हो जाएगा। तो बात समझ रहे हो? कहने का मतलब मेरे ये है बेटा कि या तो आपको एवरेज निकालना हो या तो आपको समीशन निकालना हो, आप इन फॉर्मूलों का यूज कर सकते हो, इसका या फिर इसका। तो दोनों फॉर्मूले आपस में कन्वर्टिबल हैं, मतलब चेंजेबल हैं, ठीक है। तो देखो यहां पे क्या कह रहा है कि 5 छात्रों की आयु जो है वो लिखा हुआ है, यहां देखो 12, 15, 13 और 16 वर्ष है, एक्स भी साथ में है। तो 5 बच्चे हैं हमारे पास, देखो एक ये हो गया, एक 2, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 बच्चे हैं हमारे पास। एक की आयु है 12, एक की 15, एक की 13, एक की नहीं पता और एक की 16। तो एक की नहीं पता जिसका, उसका एक्स हमने मान लिया है ना। अब यहां देखो इसको एक्स मान लिया, चूंकि एवरेज निकालना है तो 5 बच्चे हैं तो 5 से भाग दे दिया, एवरेज दे रखा है कि 14 है। इसको जब सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, यानी ये जो चौथा बच्चा है ना इसकी उम्र कितनी हो जाएगी, 14 ईयर। समझ रहे हो बात को? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो 50 संख्याओं का औसत 18 है, यदि प्रत्येक में से 5 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। द एवरेज ऑफ 50 नंबर्स इज 18, इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच व्हाट विल बी द न्यू एवरेज। देखो यहां पे गुरु जी का जंतर समझना बेटा, अगर सभी नंबर्स में से कोई संख्या घटा दी जा रही हो तो एवरेज में से भी उतना ही घट जाएगा। जैसे 50 नंबर है ना हमारे पास, तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 इस तरह करते 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 टोटल 50 नंबर है। अब हमने सब में से 18 घटाना है, सब में से 5 घटाना है, इसमें से -5 कर दिया, इसमें से भी -5 कर दिया, इसमें से भी -5, इसमें से भी -5, सब में से हमने 5 घटा दिया, ठीक है। तो जो एवरेज हमारा था, एवरेज 18 था, देखो यहाँ पे एवरेज 18 था यहाँ, है ना। तो जो हमारा एवरेज था उसमें से भी -5 हो जाएगा, यानी 18 -5 हमारा एवरेज हो जाएगा 13, और 13 विल बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। समझ रहे हो बेटा बात? चलो गुरुजी का जंतर वही हमने कहा कि यदि दी गई सभी संख्याओं में कोई नंबर जोड़ दिया जाए या फिर घटा दिया जाए या फिर गुणा कर दिया जाए या फिर भाग कर दिया जाए, तो प्लस माइनस गुणा भाग, ये कोई भी ऑपरेशन हम किसी नंबर में करते हैं ना, मतलब सभी नंबर्स में करते हैं ना एवरेज में, तो एवरेज में भी उसी नंबर का जोड़ घटाना या फिर गुणा भाग हो जाता है। जैसे अगर हम सभी नंबर्स में 5 जोड़ेंगे तो एवरेज में भी 5 जुड़ जाएगा, अगर हम सभी नंबर्स में 5 घटाएंगे तो एवरेज में से भी 5 घट जाएगा, सभी नंबर में 5 का गुणा करेंगे तो एवरेज में भी 5 का गुणा हो जाएगा, और सभी नंबर में 5 का भाग देंगे तो एवरेज में भी 5 का भाग हो जाएगा। समझ रहे हो बात? तो ऐसे क्वेश्चन आप कर लोगे। यहां देखो 8 संख्याओं का औसत 50 है, तो इन संख्याओं का योग, अभी देखा बेटा समीशन बराबर एवरेज गुणे नंबर, यानी कि योग बराबर औसत गुणे संख्या, औसत गुणे संख्या। तो आप देखो यहाँ पे संख्या कितने हैं, 8 नंबर्स हैं, और औसत कितना है, 50 है, तो 50 गुणे 8 हो गया, यानी कि 400 हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे देखो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 संख्याओं का औसत 60 है, यदि पहली संख्या में 12 की वृद्धि की जाती है तथा दूसरी संख्या में 18 की कमी की जाती है तो नया औसत क्या होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग एक अनसॉल्व वाले में करेंगे, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि यहाँ पे समझाने में मजा नहीं आएगा ऐसे, है ना। इसको बिल्कुल एकदम बेसिक से समझाऊंगा आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको आपको करने का खुद प्रयास करना है। ये भी बेटा इस तरह के सवाल हम लोग सब करेंगे, वैसे ये सब आपको नोट्स में दे रखे हैं ये सवाल हमने, तो नोट्स डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम जो ग्रुप है उसमें मैंने नोट्स दे रखा है आपको, तो उसमें ये सारे सवाल सॉल्व्ड आपके मिल जाएंगे, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए मैंने दे रखे हैं टेलीग्राम ग्रुप में, तो वहां से डाउनलोड कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई उसका चार्ज नहीं बेटा, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक। तो ये आप डाउनलोड कर लेना। बाकी हम लोग ये काम करते हैं ना, ये एक काम करते हैं बेटा, ये अनसॉल्व जो क्वेश्चन है यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसको कर लेना आप सभी, क्योंकि ये ऐसे सवाल है ना जिनको मैं बिना बेसिक से समझाए आपको बहुत अच्छे से समझ नहीं आएगा, तो मैं आपको इसको बेसिक से समझाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा, तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, खुद करने का प्रयास करना, वैसे समझ में आ जाएगा अगर ये पढ़ोगे, अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है तो।
बिल्कुल नए नवेले हो तो बिल्कुल शायद नहीं समझ में आया, लेकिन अगर थोड़ी सी भी प्रैक्टिस की है ना और मेरे साथ प्रैक्टिस की है तो सारी चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होते चलेंगे, बिल्कुल मक्खन की तरह, कोई दिक्कत वाली कोई परेशानी वाली बात नहीं आएगी, है ना। ये देखो पहला क्वेश्चन, इसमें लगभग करीब 20-25 क्वेश्चन है तो सबको सॉल्व करेंगे हम लोग। 6 छात्रों की आयु 22, 27, 31, 32, एक्स और 25 वर्ष है। यदि उनकी औसत आयु 26 वर्ष है तो एक्स का मान। देखो बेटा 6 बच्चे हैं, घर में कितने बच्चे बेटा बोलो, घर में है टोटल 6 बच्चे, ठीक है। तो 6 बच्चों की एवरेज आयु दे रखी है यहाँ पे। देखो मान लो कि मैंने बना लिया ऐसे, एक बच्चा, दूसरा बच्चा, ये तीसरा बंदा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया और ये छठवां हो गया, ठीक। एक की उम्र है 22, दूसरे की उम्र 27, तीसरे की उम्र 31, चौथे की उम्र 32, पांचवें की x और छठे की 25, ठीक। एवरेज दे रखा है कितना बेटा 26। तो एवरेज अगर 26 है तो हमने कहा जी एवरेज तो हमें पता है, एवरेज बराबर एवरेज इज इक्वल टू 26 है। और हम सभी जानते हैं बेटा कि समीशन बराबर क्या होता है, एवरेज गुणे संख्या, यानी कि एवरेज गुणे नंबर। तो समीशन कितना होगा, देखो 22 प्लस 27 प्लस 31 प्लस 32 प्लस एक्स प्लस 25, ये समीशन हो जाएगा बराबर एवरेज कितना है, एवरेज है 26, तो 26 हो गया। नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 बच्चे हैं, तो 26 इंटू 6 हो गया, ठीक है। यहां सबको जोड़ लो बेटा, 20 20 40, 40 30 70, 70 30 100 और 100 20 120 हो गया। 5 2 7, 1 8, 8 7 15, 15 और 2 17 हो गया। तो 120 और 17 137 हो गया। 137 प्लस 137 तो हो रहा है, एक बार देख ले, हाँ ठीक है। इज इक्वल टू इनका गुणा कर लो तो 6 6 36, 3 6 दूना 12 3 15, 156 हो रहा है। अब देखना बेटा, अब मजा आएगा। 137 प्लस एक्स इज इक्वल टू 156 हो रहा है, तो 137 को इधर ले जाकर के घटा दो। देखो x इज इक्वल टू 156 माइनस 137, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा बोलो, ये हो जाएगा 16 और 3 19 हो जाएगा 19, ठीक। यानी जो बीच वाला बच्चा है, जो ये वाला, ये बहुत छोटा है उम्र में और बाकी सब बहुत बड़े 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 बच्चे हैं, तो इसकी उम्र हो गई 19 ईयर्स, 19 वर्ष इसकी एज जो है हो गई बेटा, ऑप्शन नंबर ए। बात समझे? तो इस तरह से आप सारे क्वेश्चन कर लोगे, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये देखो x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 7, x प्लस 11 का औसत 24 है, तो प्रथम दो का औसत कितना होगा। अब यहाँ पे बात समझना, बहुत सारे बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं ना, वो सोचते हैं कि कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर है, लेकिन ना मुन्ना ना, ये 8 नंबर नहीं है। कैसे मास्टर, बात समझाओ कैसे। देखो x प्लस 2 के बाद कॉमा है, तो x प्लस 2 ये एक नंबर है, x प्लस 4 एक नंबर है, x प्लस 7 एक नंबर है और x प्लस 11 एक नंबर है। तो टोटल कितने नंबर हैं बेटा, टोटल संख्याएं कितनी हैं, 4 हैं। टोटल संख्याएं 8 नहीं है, टोटल संख्याएं 4 हैं, ठीक है। अच्छा कह रहा है औसत 24 है, अच्छा जी, यानी अगर 4 संख्याएं हैं औसत 24 है, तो हम सभी जानते हैं बेटा समीशन यानी योग जो होता है वो बराबर होता है एवरेज गुणे नंबर, यानी गुणे संख्याएं कितनी हैं। तो एवरेज है हमारा 24 और संख्याएं हैं 4, तो 24 चौके 96 हो गया 96, यानी समीशन तो हमारा 96 होना चाहिए। ये बात बिल्कुल क्लियर है। समीशन का मतलब क्या कि ये जो नंबर्स हैं 1 2 3 4, इनको हम आपस में जोड़ लें, ठीक है, इनको आपस में जोड़ लेते हैं। देखो प्लस 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 का साइन लगा दो बेटा, और वो 96 के बराबर होना चाहिए। इजी क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे। x प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 4 प्लस एक्स प्लस 7 प्लस एक्स प्लस 11 इज इक्वल टू 96। सॉल्विंग देम टुगेदर क्या होगा, x x x x, तो 4x हो गया, 2 और 4 6 और 7 6 13, 13 और 11 24, 4x प्लस 24 बराबर 96। इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं, आ जाओ बेटा। तो 4x प्लस 24 बराबर 96 हो गया। 24 को इधर ले जा दो, लेके आ जाओ, तो 4x इज इक्वल टू 72 हो गया। x इज इक्वल टू 18 हो जाएगा बेटा, यहाँ से सॉल्व करोगे तो 18 चौक 72। कुछ लगता है अपन ने गड़बड़ कर दिया बेटा, हमने, लगता है ऐसा। x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 7, x प्लस 11, अच्छा 11 7 18 हो गया, 18 और 6 24 हो गया, ठीक है। तो 18 और 6 24 हो गया, यहाँ पे 24 प्लस 4x, यहाँ तक तो ठीक जा रहे हैं।
और चूंकि एवरेज 24 है तो 24 चौक 96, यहाँ भी ठीक जा रहे हैं। तो कहाँ गड़बड़ हुई है बेटा, 4x प्लस 24, 24 तियाँ 72, 24 चौक 96, तो इधर जो है 24 घटा दिया तो 4x इज इक्वल टू 72 हो गया, x इज इक्वल टू 18। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक 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 है बेटा, सुनो सुनो सुनो, यहाँ क्या हुआ है ना, हमने x की वैल्यू अभी निकाली, हमसे x की वैल्यू थोड़ी ना पूछा है। देखो फिर गलती कर रहे थे हम, x की वैल्यू थोड़ी ना पूछा है, हमसे पूछा है कि एवरेज ऑफ फर्स्ट टू, मतलब पहले दो कौन से हैं, पहले दो तो ये दोनों है ना बेटा, तो इनका एवरेज पूछ रहा है हमसे। ठीक है, x की वैल्यू 18 आ गई, तो पहले दो का एवरेज कैसे निकालेंगे, देखो पहले दो का x प्लस 2 और x प्लस 4, तो पहले दो कौन कौन से हैं बेटा, एक तो x प्लस 2 है और एक तो x प्लस 4 है। अगर इनका एवरेज निकालना चाहते हैं तो बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। x बराबर आ चुका है हमारे पास 18, ठीक है, तो x की जगह पे 18 रख दो, 18 प्लस 2, 18 प्लस 4, 18 प्लस 2 मिलकर के हो गए 20, 18 और 4 मिलकर के हो गए 22। इन दोनों का अभी हमें एवरेज निकालना है। कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ दो, 20 प्लस 22 जोड़ दो, और चूंकि दो नंबर्स हैं हमारे पास तो 2 से भाग दे दो, तो एवरेज बराबर जितने नंबर्स हैं उनको जोड़ दो, 2 से भाग दे दो, तो ये हो जाएगा 42/2 यानी कि 21 विल बी करेक्ट आंसर। ठीक बेटा, 21 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? सो 21 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो गया। ये अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि 20 संख्याओं में प्रत्येक का 20 संख्याओं का औसत 56 है, यदि प्रत्येक में 4 जोड़ दिया जाए तो नया औसत। देखो 20 नंबर्स हैं हमारे पास, 1 2 3 4 ऐसे करते करते टोटल 20 नंबर हैं, सब में हम 4 जोड़ रहे हैं। तो बताओ बेटा गुरुजी का जंतर लगेगा नहीं लगेगा? एवरेज में भी हम लोग 4 जोड़ देंगे, यानी कि एवरेज 56 है तो 56 प्लस 4 हो जाएगा 60 हमारा करेक्ट आंसर। इसमें आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे इसमें फंसते हैं क्योंकि वो कैलकुलेशन करने लगते हैं बहुत ज़्यादा। एक बार ये एवरेज दे रखा है तो एक काम करेंगे, वो समीशन निकालेंगे और अलग अलग संख्याएं मान करके करेंगे, तो वो दिक्कत वाली बात आ जाती है बेटा। उसमें आप सक्सीड नहीं हो पाओगे और बहुत ज़्यादा टाइम आपका लग जाएगा, बहुत कम सवाल कर पाओगे। ठीक है, इसमें देखो कह रहा है कि समर ने 73,152 एवं 24 रन बनाए तथा विराट ने 79,000 नहीं, अच्छा ये अलग अलग रन है। ठीक 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 ठीक, समर ने 73,152 एवं 24 रन बनाए तथा विराट ने 79, 96 एंड 67 रन बनाए। बताइए किसके द्वारा बनाए गए रन का औसत अधिक है। देखो बेटा दो बंदे क्रिकेट खेल रहे थे, मस्त वाली क्रिकेट खेल रहे थे, तो एक समर था और एक कौन था, विराट था। तो समर ने कितने कितने रन बनाए बेटा, 73 रन बनाए, 152 रन बनाए और 24 रन बनाए। विराट ने 89, 96 एंड 67 रन बनाए। अगर मैं एवरेज निकालूं तो एवरेज बराबर क्या होगा, 73 प्लस 152 प्लस 24। चूंकि 3 रन है तो हमने क्या किया, 3 का भाग दे दिया यहाँ पे बेटा, तो ये हो जाएगा, देखो कितना होगा, ये 4 2 6 3 9 हो गया, और इधर 5 2 7 7 14 को 4 हासिल 1, 249/3 हमने किया, तो 3 बटे 24, 3 3 का 9, 83 एवरेज आ गया। इसका एवरेज निकालें तो 89 प्लस 96 प्लस 67 और बाई 3 कर दिया हमने, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखो 9 6 15 और 15 और 7 हो गया 22 हासिल 2 हो गया, 8 2 10 और 9 6 15, 10 और 15 25 हो गया, 252/3 हो गया, 3 बटे 24, 3 चौके 12, 84 इसका एवरेज हो गया। यानी सीधे सीधे हमें बात दिख रही बेटा कि विराट ने ज्यादा रन बनाए, 84, विराट का एवरेज ज्यादा है, और जबकि समर का एवरेज कितना है, 83 है, तो समर का एवरेज कम है, विराट का एवरेज ज्यादा है, सो विराट जो है, विराट ने ज्यादा रन बनाए बेटा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 25 परिणामों का औसत 15 है तथा 15 परिणामों का औसत 25 है, तो सभी परिणामों का औसत ज्ञात कीजिए। अच्छा देखो रिजल्ट है बेटा, कोई भी रिजल्ट, जैसे 25 स्टूडेंट के रिजल्ट मान लो, कुछ भी ऐसा मान लो, तो 25 परिणामों का औसत है 15, तो हम समीशन निकाल लिया, हमें समीशन बराबर औसत और गुणे संख्या, तो 25 गुणे 15, 15 25 75, 7 15 दूना 30, 7 37 हो गया 375। ठीक है, 15 परिणामों का औसत 25 है, तो इनका भी समीशन कितना हो जाएगा बेटा, 15 परिणामों का औसत 25 है, तो 15 गुणे 25 मतलब 375, ये भी हो जाएगा। तो टोटल समीशन कितना हो जाएगा, अगर सबको जोड़ दें हम लोग
तो टोटल समीशन यानी कि कुल योग हो जाएगा 375 प्लस 375 बेटा, तो ये हो जाएगा बताओ 37 दूना 74, ये 75 हो जाएगा, यानी कि 750 हो गया। ठीक है, 750 टोटल समीशन हो गया। और टोटल कितने परिणाम है, कितने रिजल्ट हैं, देखो यहाँ पे, यहाँ 25 परिणाम है, यहाँ 15 परिणाम है, तो टोटल कुल संख्याएं कितनी हो गई, कुल रिजल्ट या फिर संख्याएं कितनी हो गई बेटा बताओ। कुल संख्याएं हो गई 15 प्लस 25 या फिर 25 प्लस 15 बराबर 40। तो फाइनल जो एवरेज होगा, जो फाइनल एवरेज होगा 750, तो टोटल हमारा यहां से उठा लो। और कुल संख्याएं जो है वो 40 है, तो 40 यहां रख दो, नीचे भाग दे दो, 4 से काटोगे तो 4 एकन्ने 4 और 3 35, 4 बटे 32, 3 0 18.75। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, ये वाला। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट, समझ में आ रही है बात। चलो बेटा आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 40 पारियों में रनों का औसत 55 रन है, वह 41वीं पारी में कितने रन बनाए ताकि उसका औसत 58 हो जाए। द एवरेज रन्स ऑफ 40 इनिंग्स ऑफ ए क्रिकेट प्लेयर इज 55 रन्स। हाउ मेनी रन शुड ही स्कोर इन 41st इनिंग सो दैट हिज एवरेज बिकम 58। देखो बहुत सारे तुमने ट्रिक्स पढ़े होंगे, मैं एक बढ़िया शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा और भागते भागते तुम्हारे पास आएगा आंसर। देखो 40 पारियां एक क्रिकेट के खिलाड़ी ने खेली, मतलब मान लो पहली पारी, दूसरी पारी, तीसरी पारी, चौथी पारी, इस तरह से करते करते टोटल 40 पारी खेली। अब 41वें पारी की बारी आ गई है, ये 41st पारी है, 41वीं पारी है। ठीक है बेटा, ये 41वीं पारी है। कह रहा है कि 40 पारियों का औसत रन कितना है, 55 है। तो आप ये मान के चलो कि सब में उसने 55 बनाए, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं। आप ये मान के चलो कि सब में उसने 55 बनाए। 41वीं पारी में कितने रन बनाए कि एवरेज 58 हो जाए, यानी एवरेज को 58 करना है, 58 करना है बेटा। ठीक है, तो यहां से आप देखो कि 41st पारी में 58 तो उसको बनाना ही पड़ेगा, लेकिन चूंकि इन सबका एवरेज बढ़ाना है तो सब में 3-3 जोड़ना है ना, 55 3 58 तभी तो होगा, तो सब में 3-3 जोड़ना है। ये टोटल कितनी पारियां हैं बेटा, ये टोटल है 40 पारी, सब में 3-3 जोड़ा तो 40 तिहाई 120 हो गया, यानी 120 रन और चाहिए और प्लस 58 चाहिए, तो 120 प्लस 58 ये आपका हो गया 178 आंसर। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा इसमें। आसान सवाल था, देखो इतने बड़े सवाल को कितनी आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। यही होता है बेटा शॉर्ट ट्रिक, और यही होता है प्रैक्टिस का नतीजा। अगर तुमने प्रैक्टिस किया है तो जाहिर सी बात है आप कर लोगे, अच्छे से कर लोगे, नहीं प्रैक्टिस किया है तो फिर दिक्कत आएगी आपको। देखो यहां पे क्या लिखा है, 3 पार्टी ए बी तथा सी को इतने अनुपात में मत प्राप्त होते हैं, यानी वोट प्राप्त होते हैं। कुल मतदाता इतने थे, जिसमें से केवल 75% ने मतदान किया, तो तीनों पार्टी को प्राप्त मतों का औसत ज्ञात कीजिए। अब मेरी बात समझना बेटा, मेरी बात समझना, यहां पे ना ये अनुपात फालतू में दे रखा है, इसकी हमें जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, बात समझो कैसे। 3 पार्टी थे ए बी सी, कोई भी पार्टी, भाजपा आप और सपा मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है, 3 पार्टियां थी, टोटल मतदाता इतने थे, तो टोटल वोट इतना पड़ा, लेकिन टोटल मतदाता इतने थे, वोट नहीं पड़ा इतना, टोटल मतदाता इतने थे बेटा। इसके केवल 75% लोगों ने वोट दिया, बाकी घर बैठे रहे, सोचे अरे दाना पानी मिल ही रहा है, क्या जाए वोट देने, बस चल ही रहा है, क्या दिक्कत है हमें। तो ये 25% जो लोग थे वोट ही नहीं दिया इन्होंने। 75% लोगों ने वोट दिया, तो 75/100, 00 से 00 कट गया बेटा। अब इसको 75 से गुणा कर दो, 0 0 75 दूना 150 हासिल 15, 75 चौके 300, तो 315। ठीक, देखो यहां से, यानी 4,20,000 में से सिर्फ 3,15,000 लोगों ने वोट दिया। आपको एवरेज निकालना है, तो अनुपात का आवश्यकता, अनुपात की जरूरत नहीं है आपको। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। देखो आपको तो एवरेज चाहिए ना, तो एवरेज बराबर होता है समीशन अपॉन नंबर, यानी कि संख्याएं कितने हैं। तो समीशन कितना, टोटल वोट कितने लोगों ने दिया, 3,15,000 लोगों ने वोट दिया बेटा। और कितनी पार्टियां थी, 3 पार्टियां थी, तो बटे 3 कर दो। यहां से देखो 3 एकन्ने 3 और 3 पंजे 15, तो 1,05,000 एवरेज आ गया, ऑप्शन बी। ठीक है, 1,05,000 एवरेज आ गया, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। आ रही है कि नहीं बात समझ में। देखो आसान से क्वेश्चन है और आप बहुत आसानी से कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं होगी बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको एग्जाम में, अगर अच्छे से आप करते जाते हो इन सभी को तो। ठीक है, आओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। 10 संख्याओं का औसत 0 है, मतलब 10 संख्याओं का एवरेज जो है वो 0 है।
इनमें से अधिकतम कितनी संख्या शून्य हो सकती है? बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत शानदार, जानदार, जिंदाबाद वाला सवाल है बेटा। 10 संख्याओं का औसत शून्य है। अब जरा समझो कि 10 नंबर है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। एवरेज जीरो कब हो सकता है? एवरेज जीरो तब हो सकता है बेटा जब इनमें से कुछ संख्याएं नेगेटिव रहें, जैसे -5 -10 -20, तभी एवरेज जीरो हो सकता है ना, तभी एवरेज जीरो हो सकता है। तो क्या कह रहा है, इनमें से अधिकतम कितनी संख्या शून्य से अधिक हो सकती हैं? और जो ये भी नेगेटिव है ना, सारी ये जो नेगेटिव संख्याएं हैं बेटा, ये सभी संख्याएं शून्य से कम है, यानी कि जीरो से कम होती हैं नेगेटिव संख्याएं, आप सभी को पता है ये बात, ठीक। तो मान लो कि ये संख्या 15 है, ये 16 है, ये 20 है, ये 25 है, ये 30 है, इस तरह से ये सब है। तो ज्यादा से ज्यादा 9 संख्याएं पॉजिटिव हो सकती हैं, लेकिन एक संख्या को तो जीरो से कम होना ही पड़ेगा, एक संख्या को तो नेगेटिव होना ही पड़ेगा। क्यों? ये सभी पॉजिटिव का समीशन जितना आ रहा है ना, मान लो कुछ समीशन आ रहा है जैसे 705 आ रहा है, तो इसका ये रहेगा -705, तभी तो बैलेंस करेगा, और बैलेंस करके जीरो करेगा। तो ज्यादा से ज्यादा 9 संख्याएं जीरो से ज्यादा हो सकती हैं, ऑप्शन बी। 10 संख्याएं नहीं बेटा, ज्यादा से ज्यादा 9 संख्याएं। ये देखो, इस सवाल को बेटा कई बार मैंने बताया है, अपने लेक्चर्स में बताया है, और कई बार रिवीजन वाले क्लासेस में, कई बार बेटा ऐसे जनरल जो मैं लाइव क्लासेस लेता हूं, डाउट क्लासेस, उसमें भी बताया है, इसलिए इसको छोड़ रहा हूं। वैसे ना इस सवाल को कई बार बता चुका हूं, एक बार लेक्चर में रिवाइज कर लेना बेटा, थोड़ा टाइम लगेगा, और मैं नहीं चाहता हूं अभी, और इस सवाल के आने की संभावना काफी कम है, इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि आपका टाइम जाए, तो इसको अभी नहीं समझा रहा हूं मैं, ठीक है। ये देखो, इसको आप खुद ही एक्सप्लेन करना एक बार, और ग्रुप में जरूर से लिखना, अपने ग्रुप में, अपने रेस्पेक्टिव ग्रुप्स में आप जरूर लिखना बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कह रहा है कि 12 संख्याओं का औसत 36 है। यदि पहली 8 संख्याओं का औसत 42 है, तो बाकी बची संख्याओं का औसत कितना है? टोटल कितने नंबर? 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 नंबर है। इन सबका जो एवरेज है वो है 36 सबका एवरेज है, ठीक है। पहली 8 संख्याएं, यानी कि इन संख्याओं का एवरेज है 42, है ना। तो आपसे पूछ रहा है कि बाकी बची संख्याएं, यानी कि ये जो संख्याएं हैं, बाकी बची संख्याएं, इनका एवरेज कितना होगा? देखो बेटा मेरी बात समझना, अगर इनका मैं समीशन निकालना चाहूं, मतलब योग निकालना चाहूं, तो योग बराबर 42 एवरेज और गुणे 8 नंबर है, तो 42 गुणे 8, 4/32, 2/16, तो 246 हो गया, 236 हो गया, ठीक है। एक मिनट, गलत कर रहा हूं मैं, 8 दूना 16 हासिल 1, 8 चौके 32, 1 33, 336 हो गया, ठीक बेटा। 4/32, 2/16, 336 हो गया। तो इन सभी का समीशन हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर का समीशन हो गया। अगर मैं इनका समीशन, और देखो सभी का जो एवरेज है ना, मतलब ये टोटल जो नंबर है 36 नंबर है, तो 36 नहीं 12 संख्याएं हैं, इन 12 संख्याओं का अगर मैं एवरेज निकालूं तो 12 गुणे 36, यानी 12 6 72, 7 12 36 और 7 43, यानी कि 432 है। तो सभी का एवरेज 432 है। सिर्फ और सिर्फ 6 का एवरेज अगर मैं लूं, सिर्फ और सिर्फ 8 का एवरेज, तो वो है 336। तो अगर 432 में से 336 घटा दूं तो इनका एवरेज निकल करके आ जाएगा, है ना। तो इनका जो एवरेज होगा वो क्या होगा बेटा, देखो 432 माइनस 336 कितना हुआ बोलो? 90 नहीं, ये तो समीशन आएगा, इनका समीशन आएगा ये, तो 96 इनका समीशन आ गया, है ना, 96। अब एवरेज निकालना चाहते हो तो निकाल लो बेटा, एवरेज बराबर 96 समीशन है, तो 96 और बटे कितनी संख्याएं हैं? 4 संख्याएं हैं, तो बटे 4, तो बराबर 24 हो जाएगा एवरेज हमारा आंसर, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 24 हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, आ जाओ। 1 से 25 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। फाइंड द एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 25। 1 से 25 तक की प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज। अब देखो बेटा, एवरेज का डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, लेकिन मान लो तुम्हें नहीं याद आया ना, तो n इंटू एन प्लस 1/2 करके समीशन निकाल लेना, और उसके बाद आप एवरेज निकाल सकते हो। एवरेज निकालोगे, फॉर्मूला मैं तुम्हें बताऊं अगर जानना चाहो तो देखो, प्रथम n नेचुरल नंबर
नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। प्रथम n नेचुरल नंबर्स का औसत जो होता है, एवरेज होता है, वो होगा n+1/2। ठीक है, तो n का मतलब कितने नंबर, तो 1 से 25 तक कितने नंबर होंगे, 25 नंबर होंगे। ठीक है, तो n की जगह पे रख दो बेटा, एवरेज बराबर क्या होगा, n की जगह पे 25 रख दो, 25 + 1/2 यानी कि 26/2। 26/2 का मतलब हो गया 13, तो 13 हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। आई बात समझ में, हमारा आंसर हो गया 13। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि 9 क्रमागत संख्याओं का औसत 56 है तो सबसे बड़ी और छोटी संख्या का औसत बताएं। इफ द एवरेज ऑफ 9 consecutive numbers is 56, देन फाइंड द एवरेज ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। अब देखो ये क्रमागत संख्याएं जो है ना, बड़ी कमाल के नंबर्स हैं, क्योंकि इसमें मैं आपको बताता हूं कि कैसे बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हो, एवरेज निकाल सकते हो, कैसे बीच वाली संख्या निकाल सकते हो, कैसे लास्ट वाला नंबर निकाल सकते हो, बहुत आसानी से। देखो 9 क्रमागत संख्याएं, क्रमागत कहने का मतलब लगातार संख्या, लगातार कहने का मतलब कि 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 6 आएगा। लगातार कहने का मतलब यही हुआ बेटा। अब बात ध्यान से समझना, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 4 के बाद 6 आ गया। अगर 4 के बाद 6 आ गया तो लगातार संख्याएं नहीं होंगी, है ना। लगातार कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6 एक सीक्वेंस में जाए। ध्यान रखना, एक से स्टार्ट होना जरूरी नहीं है। जैसे कि मान लो अगर वो स्टार्ट हो रहा है 13 से, तो 13 के बाद बढ़ जाए आगे 13 14 15 16 17 18 19 20, है ना। तो ये भी लगातार की संख्याएं हो गई। लगातार सम संख्याएं अगर आपसे कह दे तो 14 से मान लो स्टार्ट हो रहा है, तो 14 16 18 20 22, तो ये लगातार सम संख्याएं हैं। देखो क्योंकि 14 के बाद अगर 15 लोगे तो ये तो एक विषम संख्या है, तो इसीलिए हमें मजबूरन 16 लेना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर तुमको ये बोल दे कि लगातार विषम संख्याएं, तो मान लो 1 से स्टार्ट हो रही है, तो 1 3 5 7 9 11 13 15, इस तरह से आप कर लोगे। ठीक है, चलो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। अब देखो बेटा, कह रहा है औसत 56 है, कितनी संख्याएं हैं, 9 संख्याएं मास्टर। तो 56 को बीच में लिखो, 4 इसके आगे और 4 इसके पीछे। आसान है बेटा, 4 इसके आगे और 4 इसके पीछे, 55 54 53 52। ठीक है, 52 53 54 55, 56 बीच में आ गया, 57 58 59 60। तो 4 आगे 4 पीछे, बाकी मेरे साथ था, यानी कि 56। ठीक है, इधर देखो बेटा, तो सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी हो गई, 52। सबसे बड़ी संख्या 60 हो गई। एवरेज निकालना है, आराम से निकाल सकते मास्टर, कौन सी बड़ी बात है। एवरेज बराबर हो जाएगा 52 + 60 n बटे 2 कर दो बेटा। ठीक, देखो ये क्या हो गया, 6 5 11, 112 बटे 2, 112 बटे 2 हो गया। 2 से भाग दिया तो 2 पंजे 10, 2 6 के 12, 56 हो गया, 56 आ गया हमारा एवरेज। और यहां पे एक बात और सुनो, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए अच्छे से समझाया कि कैसे, आपको समझाने के लिए अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कैसे आप इस तरह के क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो। लेकिन इस क्वेश्चन में खास बात क्या है, जरा सुनो। कह रहा है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का औसत, तो वो वही होगा जो एवरेज पहले रहा होगा, यानी कि 56 ही आएगा। तो इसमें आपको अगर इस तरह के क्वेश्चन 2-3 बार देखे हो बेटा, अगर आपके नजरों के सामने से ये क्वेश्चन 2-3 बार गुजरा है, तो समझ लो कि सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। तुरंत आंसर देखा, तुरंत क्वेश्चन देखा, तुरंत आंसर आपने टिक कर दिया, मतलब कि 2 सेकंड के अंदर अंदर सीधा बेटा, जो 56 एवरेज दे रखा है वही 56 एवरेज बड़ी और छोटी संख्याओं का भी होगा। गॉट इट, समझ में आ रहा है बेटा। मजा आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में एक बार लिख दो कि मास्टर बहुत मजा आ रहा है, और ये ट्रिक देख करके तो और भी दिल गार्डन गार्डन हो जा रहा है। ठीक है बेटा, एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दो ताकि मुझे भी मजा आ जाए। एक बार मजा आ रहा है मास्टर, एक बार लिख दो। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, एक कक्षा में 180 विद्यार्थियों का औसत भार 50 किलोग्राम है। कक्षा में लड़कों और लड़कियों का औसत भार क्रमशः 60 और 45 किलोग्राम है। तो लड़कों और लड़कियों की संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में पढ़ लेना बेटा, मैं हिंदी में जल्दी जल्दी करते चलता हूं। 180 विद्यार्थियों का औसत भार 50 है, तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं एक क्लास में? टोटल 1 2 3 4 5 6 इस तरह से करते करते टोटल 180 स्टूडेंट्स हैं, 180 विद्यार्थी हैं किसी क्लास में। ठीक है, सभी का एवरेज भार 50 है, मतलब समीशन क्या हो जाएगा, 180 गुणे 50, यानी योग, सभी के भार का योग, यानी कि सभी के वजन का जोड़ कितना हो जाएगा, ये 18 पंजे 90, 9000 किलो। अरे बाप रे बाप, 9000 किलो। ठीक है, 9000 किलो। कह रहा है कि कक्षा में लड़कों लड़कियों का औसत भार 60 और 45 किलोग्राम है। यानी अगर इनमें से मैं बॉयज को अलग कर दूं बेटा, मैं बॉयज को अलग कर दिया मैंने,
और मैंने गर्ल्स को अलग कर दिया, ठीक है। तो आपसे ये कह रहा है कि बॉयज का जो एवरेज है वो है 60 और लड़कियां दुबली पतली कमजोर, तो इनका एवरेज है 45, ठीक है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, लड़कों और लड़कियों की संख्या का अंतर, ठीक है। तो हमने माना भाई कि लड़के एक्स थे, तो अगर लड़के एक्स हैं तो लड़कियां होंगी 180 माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि टोटल जो स्टूडेंट्स है 180 है, ध्यान से देखो यहां पे। तो अगर देखो लड़के जो है एक्स हो गए तो लड़कियां 180 माइनस एक्स हो जाएंगी, है ना, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे। अब दो चीजें हमारे पास आ चुकी हैं, लड़के और लड़कियों की संख्या बेटा, यानी कि हमारे पास बॉयज हैं एक्स और गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स हैं 180 माइनस एक्स। बॉयज का एवरेज कितना है बेटा, इनका जो एवरेज है वो है 60 है, एवरेज है 60। और लड़कियों का एवरेज कितना है बेटा, लड़कियों का एवरेज है 45 है, ठीक है। अगर मैं बॉयज के एवरेज को और लड़कियों के एवरेज को जोड़ दूं तो टोटल मतलब इनके योग इनके टोटल भार का योग, यानी कि टोटल जो वजन है, बॉयज का टोटल वजन प्लस लड़कियों का टोटल वजन होना चाहिए कितना, 9000 किलो, जो अभी हमने निकाला था। देखो यहां देखो, ये देखो सभी स्टूडेंट का वजन कितना है, 9000 किलो है। तो यहां अगर मैं लड़कों का वजन अलग और लड़कियों का वजन अलग जोड़ता हूं, दोनों को जोड़ देता हूं आपस में, तो 9000 किलो आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, बोलो आना चाहिए, ठीक है। अब देखो बेटा, ये बॉयज का 60 है, तो समीशन बॉयज का निकालोगे तो 60 इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस गर्ल्स का समीशन निकालोगे तो 180 माइनस एक्स और इंटू 45 हो गया, इज इक्वल टू 9000 किलोग्राम आना चाहिए। ये हो गया 60x प्लस ये 180 गुणे 45 कितना होगा, जरा करके देख लो बेटा, 18 पंजे 90, अच्छा 180 ठीक तो है, 18 पंजे, अच्छा पिछली बारी 45 था, ठीक है, 18 पंजे 90, ये जीरो तो रहेगा ही रहेगा, 18 पंजे 90 हासिल 9, 18 चौके 72 और 9 81 हो गया 8100, एंड माइनस हो जाएगा 45x, ये देखो 45 माइनस एक्स है तो माइनस 45x बराबर 9000 हो गया। इधर देखो, अब देखो 45x को इधर ले आ लो तो 60x प्लस 45x इज इक्वल टू 9000 माइनस 8100, ठीक है। इन दोनों को आपस में जोड़ लो तो 105x इज इक्वल टू 900 हो गया बेटा, 9000 मैंने लिख दिया, यहाँ पे होगा 900, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाएगी अब यहाँ से, बेटा हम कुछ गड़बड़ करने लग रहा है, क्योंकि x की वैल्यू ऐसे दशमलव में नहीं आनी चाहिए। एक कक्षा में 180 विद्यार्थी थे, तो 50 औसत है, तो 18 पच्चीस 90, 9000 किलो हो गया। हाँ जी ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। लड़कों और लड़कियों का औसत भार क्रमशः 60 और 45 किलोग्राम है, तो लड़कों का 60 हो गया, लड़कियों का 45 हो गया, तो 60x और 45 गुणे 180 माइनस एक्स, दोनों को जोड़ दिया, 60x प्लस 45 गुणे 180 माइनस एक्स। कहीं हमने यहाँ थोड़ी ना गलती की है बेटा, रुक जाना जरा, 45 गुणे 180, एक मिनट रुकना, 45 गुणे 180 ये हो रहा है 8100, यहाँ भी सही है, तो माइनस 45x। ओ हो, अरे 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 क्या गड़बड़ कर दिया, अरे बाबा सुनो बेटा, यहाँ ये हमने गड़बड़ कर दिया, ये जो है ना, मैं वही कह रहा हूँ बेटा, दशमलव में कैसे आ रहा है, देखो ये बराबर के इधर थोड़ी ना था कि हम इधर लेके आ गए, ये तो एक ही तरफ है ना, तो 60x माइनस 45x 8100 को इधर लेके आ जाओ, यानी कि इज इक्वल टू 9000 माइनस 8100। देखो ये हमने गलती कर दी, थोड़ी सी चूक और सब कुछ तबाह हो गया, तो 15x इज इक्वल टू 900 हो गया। x की वैल्यू 15 6 का 90, 60 हो गई, यानी x की वैल्यू 60 हो गई। x मतलब कौन बेटा, x मतलब कौन, बॉयज, यानी कि लड़कों की संख्या बॉयज इज इक्वल टू 60 हो गए। अगर लड़के 60 हो गए तो क्या मैं कह सकता हूं कि लकड़ियां जो हैं, लकड़ियां कितनी हो गई बेटा, लकड़ियां कितनी हो गई, 180 माइनस 60, यानी कि 120 लड़कियां, है ना, 120 लड़कियां हो गई और 60 लड़के हो गए। हमसे लड़के लड़कियों का संख्या थोड़ी नहीं पूछ रहा है, हमसे ये पूछ रहा है भाई ये बता दो, तुम अंतर बता दो, डिफरेंस बता दो कि लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या में डिफरेंस कितना है। तो 120 माइनस 60 कर दो, यानी कि 60 का डिफरेंस है, ठीक है, 60 का अंतर है, ऑप्शन आएगा डी। ठीक बेटा, चलो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, 33 संख्याओं का औसत 19 है, तो इन संख्याओं का योग, अरे यार ये कौन सा लल्लू सवाल आ गया हमारे सामने। देखो बेटा 33 संख्याओं का औसत 19 है, तो 19 गुणे 33 कर दो ना,
कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। योग ही तो पूछ रहा है। यदि 88 रुपये प्रति कुर्सी की दर से 40, 106 रुपये प्रति कुर्सी की दर से 20 कुर्सियां खरीदी गई तो कुर्सियों का औसत मूल्य। देखो, दो कुर्सी वाले कुर्सी बेचने आए, फेरी लगाने वाले, है ना। एक बेचता है 88 रुपए की एक कुर्सी, दूसरा बेचता है 106 रुपए की एक कुर्सी। तो पहले वाले आदमी से हमने 40 कुर्सियां ले ली, यानी टोटल कितना रुपया खर्च किया बोलो? 40 कुर्सी ली, ये कुर्सियों की संख्या है बेटा। तो टोटल कितना रुपया खर्च किया? 8 चौके 32 और 8 चौके 32, यानी कि 352, 3520 हो गया। दूसरे वाले से हमने 106 के हिसाब से 20 कुर्सी खरीदी, क्योंकि महंगा दे रहा था इसलिए हमने कम कुर्सी खरीदी। तो देखो 106 दूना 212 हो गया, तो 212 यानी 2120। टोटल कितना हमारा खर्च हुआ बोलो बेटा? 0 4 6 5, यानी कि 5640 टोटल खर्च हुआ। तो अगर हम और टोटल कुर्सियां हमारे पास कितनी है? 40 इधर हो गई, 20 इधर हो गई। तो टोटल कुर्सी कितनी है? टोटल जो चेयर है अपने पास वो है 40 + 20 = 60। तो टोटल चेयर्स है अपने पास 60। आ रही है बात समझ में? टोटल चेयर्स हैं हमारे पास 60 और टोटल मूल्य है 5640। ठीक है, तो यानी कि एवरेज अगर मैं निकालना चाहूं तो एवरेज बेटा 5640 और बटे 60 कर दो, एवरेज हमारा आ जाएगा। फाइनल एवरेज कितना होगा? 0 से 0 गया, 6 से काटा, 6 9 54 और 6 चौके 24, 94 रुपया, 94 रुपीज। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16, क्वेश्चन नंबर 16 आ जाओ। 5 वर्ष पूर्व ए तथा बी की औसत आयु 24 वर्ष थी, सी को मिलाकर औसत आयु 28 है, तो सी की वर्तमान आयु होना चाहिए ना, सी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 5 years ago the average age of A and B was 24 years. The average age of them after adding the age of C is 28. Then find the present age of C. देखो बेटा, 3 लोग हैं हमारे पास, A है, B है, C है। ठीक है, अभी की अगर मैं बात करूं ना, देखो 5 वर्ष पहले एक तो बात कर रहा है कि 5 वर्ष पहले A और B की औसत आयु 24 थी। तो चलो मैं सबसे पहले 5 वर्ष पहले की बात कर रहा हूं। 5 year ago मतलब 5 वर्ष पहले, 5 year पहले की बात कर रहा हूं मैं। तो उस समय तो सी नहीं था बेटा, उस समय ए और बी थे केवल। ए की उम्र कितनी थी? ए और बी की औसत उम्र कितनी थी? 28 थी। तो हम ये मानेंगे कि ए भी 28 का था, बी भी 28 का था। ये शॉर्टकट हमारा है। ठीक है, अच्छा 5 साल बीत गए तो ए की उम्र भी 5 साल बढ़ गई और बी की उम्र भी 5 साल बढ़ गई, यानी 33 साल का ये भी हो गया, 33 साल का ये भी हो गया, और अभी सी भी आ गया सीन में, है ना, पिक्चर में सी भी आ गया बेटा। तो अगर सी भी आ गया तो सी की उम्र मान लो x है, तीनों का एवरेज मिला करके है 28। ठीक है, तीनों का औसत जो है वो 28 है बेटा। तो एवरेज कैसे निकालेंगे? 33 + x और बटे 3 लोग हैं तो बटे 3 कर दिया बराबर 28। तो 66 + x बराबर 3/24, 2 3 दूना 6 2 8 84, x बराबर 84 - 66, तो कितना हो जाएगा बोलो? 14 4 18, यानी x की वैल्यू आ गई 18, है ना। एक मिनट, 5 years ago the average age of 24, the average age of them after adding the age of C is 28। अच्छा फाइन दे, अच्छा रुको बेटा, फिर गलती कर रहे हैं क्या हम लोग? 24, ओहो मास्टर का ध्यान किधर है बेटा? इधर देखो, ये 24 था, देखो छोटे मोटे कैलकुलेशन मिस्टेक हो जा रहे हैं। ये बेटा 24 था, एवरेज एज 24 था और हमने 28 ले लिया, यही गलती कर दी। तो 24 24 24 5 29 ये होगा, 29 ये भी होगा और 29 ये भी होगा। ठीक है, तो इधर इसको फिर से कैलकुलेट करते हैं बेटा। 29, ये तो तीनों का एवरेज मिला करके है ना, ये तीनों का एवरेज मिला करके कितना है? 28 है। ठीक है, तो अगर मैं एवरेज कैलकुलेट करूं तो 29 + 29 और प्लस x और बटे 3 बराबर 28। देखो यहां से 29 + 29 कितना हुआ? 58 हो गया, प्लस x बराबर 3 का इधर गुना कर दो तो 3/24, 2 3 दूना 6 2 8 84, x की वैल्यू होगी 84 - 58, यानी x की वैल्यू हो जाएगी बेटा बोलो कितनी? 84 - 58, 14 में से 8 जा 6 2 26, तो x की वैल्यू होगी 26 साल, ऑप्शन ए। ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ सी जो हो गया वो ए हो गया, ऑप्शन नंबर ए 26 साल का, यानी उसकी वर्तमान आयु कितनी है? 26 साल। ठीक है, अगला सवाल देखो, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 सदस्यों वाले किसी परिवार की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 11 वर्ष हो तो इस सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या थी?
द एवरेज एज ऑफ फैमिली ऑफ 8 मेंबर इज 25 ईयर्स. इफ द एज ऑफ द यंगेस्ट मेंबर इज 18 ईयर्स, देन व्हाट वाज द एवरेज एज ऑफ द फैमिली एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ दिस मेंबर. देखो कह रहा है 8 सदस्य हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 ये छोटकू एकदम बिल्कुल बच्चा है अभी, मतलब फिर भी बच्चा है लेकिन फिर भी इसका 11 साल एज है ना. जब जो सबसे छोटा है उसकी एज 11 साल है, और बाकी सभी इससे बड़े हैं. इसके कोई भैया हैं, कोई पापा है, कोई मम्मी है, तो बाकी सभी इससे बड़े हैं. ये छोटे वाले का एज जो है वो 11 साल है. तो कह रहा भाई अभी तो ठीक है, एवरेज एज जो है 25 है. तो अगर मैं समीशन निकालना चाहूं तो 8 टोटल है, 11 साल एज है, सॉरी 11 नहीं, एवरेज 25 है. टोटल 8 सदस्य हैं और 25 जो है एवरेज है, तो 25 बटे 200, यानी कि सभी की उम्र मिलाकर के कितनी साल है बेटा, 200 साल है. ठीक है, अब चलते हैं 11 साल पहले. भाई ये लड़का 11 साल का हुआ है अभी तक, इसकी उम्र 11 साल है, तो इसके जन्म के समय ये 0 साल का रहा होगा, यानी 11 साल पहले जाना पड़ेगा. 11 साल पहले ये जन्मा है कि नहीं, ये 11 साल पहले जन्मा है. तो सबकी उम्र 11 साल घट जाएगी बेटा, सबकी उम्र क्या हो जाएगी, 11 साल घट जाएगी. तो कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं, तो सबकी उम्र 11 साल घटेगी, तो 11 गुणे 8 यानी कि 88 साल सबकी उम्र घट जाएगी. तो -88 कर दो तो ये हो जाएगा 112 साल. यानी 11 साल पहले जो समीशन था वो था 112, लेकिन 11 साल पहले ये नहीं था, 11 साल पहले ये दुनिया माया ही नहीं था, तो 7 लोग थे सिर्फ. तो उस समय एवरेज क्या रहा होगा बेटा, उस समय एवरेज जो रहा होगा, 7 लोग थे तो 112 बटे 7 कर दो, 7 एकम 7, 7 छक 42, तो 16 साल रहा होगा बी ऑप्शन. ठीक है, उस समय का एवरेज 16 रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है. अच्छा सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था, इसको करोगे अच्छे से तो कर लोगे बेटा, आ जाएगा समझ में. 24 विद्यार्थियों का औसत अंक 72 है, परंतु बाद में पता चला कि 2 विद्यार्थियों के प्राप्तांक 67 तथा 96 लिए गए, जबकि उनके सही प्राप्तांक 76 और 69 थे. 24 विद्यार्थियों का सही औसत ज्ञात कीजिए. देखो बेटा 24 स्टूडेंट हैं, एवरेज कितना है 72, तो समीशन हो जाएगा 24 इंटू 72, तो 24 दूना 48, 4 24 सतह कितना हो गया, 7 चौका 28, 2 7 दूना 14, 2 16, 168 और 4 172. तो ये समीशन हो गया, ये क्या हो गया बेटा, समीशन हो गया, यानी कि योग हो गया. ठीक है, अब देखो, अब आगे देखो, आगे क्या है कि ये कह रहा है ना कि 2 स्टूडेंट थे, 2 चंगू मंगू स्टूडेंट थे, इनके सही सही में नंबर तो अलग आए थे, लेकिन लिख लिया गया गलती से अलग. मॉनिटर बेटा इनका दोस्त रहा होगा. ठीक है, तो 67 इसका नंबर लिखा गया और इसका नंबर लिखा गया 96, जबकि असली में नंबर कितने थे इनके, असली में इसका नंबर था बेटा 76 था असली में इसका नंबर, और इसके अंक थे असली में 69. ठीक है, तो यानी पहले वाले के अंक जो है घटा के लिख दिए गए हैं और दूसरे वाले के अंक बढ़ा करके लिख दिए गए हैं. तो इसमें कितना बढ़ाया है बेटा, ये 17 बढ़ाया गया है ना, 17 बढ़ाया गया, 69 प्लस 17 कितना हुआ, 96 हुआ. और इसमें कितना घटाया गया है, तो 9 घटाया गया है, इसमें 9 घटाया गया है बेटा. ठीक है, तो ये -9 है और ये +17 है, तो ओवरऑल कितना बढ़ाया है, घटाया गया है, तो 17 प्लस है -9, यानी कि ओवरऑल 8 बढ़ाया गया है, यानी कि 8 की बेईमानी की गई है. तो जो हमने बेईमानी की थी, जो हमने पाप किया था, उसका प्रायश्चित करेंगे, मतलब इसको 8 घटा देंगे, -8 कर देंगे. भाई 8 बढ़ाए हैं ना, ओवरऑल 8 नंबर हमने बढ़ाया है, तो वापस से जब हम सही कर रहे हैं तो 8 नंबर को घटा दो भाई, जो बढ़ाया गया था उसको घटा दो, तो -8 कर दो, -8 करो तो 1720 हो गया. अब सही सही का जो एवरेज होगा वो कितना होगा, 24 से भाग दे दो, तो 1720 बटा 24 कितना होगा बेटा, ये 20 9 180, 20 बटे 160 और 4 बटे 32, नहीं ये कितना होगा, 1720 बटा 24 से एक बार मैं भाग ही दे लेता हूँ, 1720 भागा 24, ये हो जाएगा बेटा 71.66 आ रहा है, 67 आ रहा है, एक मिनट, 67 96, तो 67 प्लस 96 एंड माइनस हमने किया 76 माइनस 69, तो बराबर 18 नंबर. अच्छा, एक मिनट, नहीं रुको बेटा, ये टोटल नंबर जो है कुछ गड़बड़ यहाँ हमने किया है, 67 और 96 ठीक है पहले था, जबकि असली प्राप्तांक ये थे उनके. अच्छा, तो 67 असली प्राप्तांक 76 था, 67 तो -9 कर दो, -9 किया तो 67 हो गया इधर, और
+17 कर दो इसमें, 60 10 70 9 7 16। यहाँ गड़बड़ हो रहा है बेटा, देखो ये 27 होगा ना इधर, ये 27, देखो इधर 27, तो 27 में से 9 घटाओगे तो 18 आ जाएगा, इधर 18, तो इधर -18 करो, तो -18 जब करोगे बेटा तो ये हो जाएगा 1710 हो जाएगा, 1710। अब इस 1710 में जब तुम 24 का भाग दोगे तो 1710 भागा 24, ये आ जाएगा 71.25। तो इधर थोड़ा सही करो इसको, 1710 भागा 24 तो 71.25 आ जाएगा, 71.25 आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है बेटा, 71.25। चलो 19th क्वेश्चन पे चलते हैं। चार संख्याओं का औसत 23 है, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 21 हो जाता है, तो हटाई गई संख्या का मान। चार संख्याओं का औसत 23 है, तो देखो बेटा चार संख्याएं हैं, 1 2 3 4, औसत है 23, एवरेज है 23, तो समीशन हो जाएगा 23 गुणे 4, यानी कि 23 चौके 92 हो गया, 92 हो गया, एवरेज हो गया 92 हो गया। एक संख्या हटा दी जाए तो एवरेज 21 हो जाता है। मान लो हमने इसको हटा दिया तो इनका एवरेज 21 है, तीन संख्याएं हैं और एवरेज 21, तो 21 तिहाई 63 हो गया। तो 92 में से 63 आप घटा दो बेटा, तो यानी कि 29 आपका आंसर हो जाएगा। जो संख्या हटाया गया, जो संख्या हटाई गई वो थी 29। ठीक है, चलो 6 2 8 और 9 3 12, ये हो गया। लास्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, इधर आ जाओ। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आपके कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कुछ कॉन्सेप्ट बच गए हैं, तो अर्जुन बैच में इनरोल करके अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। बाकी अगर आप अगले साल की तैयारी कर रहे हो तो नवोदय अल्फा बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें वीडियो लेक्चर्स, एक्सरसाइज मटेरियल, चैप्टर टेस्ट, टेलीग्राम ग्रुप, सब कुछ इंक्लूडेड है इसमें बेटा। इसमें सब कुछ आपको मिलेगा। सैनिक अल्फा इज फॉर द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, दैट इज AISSW 2024। यू कैन इनरोल इन द सैनिक अल्फा बैच इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द सेम। ठीक है, वीडियो लेक्चर्स इसमें भी आपको मिलेंगे, एक्सरसाइज मटेरियल एंड टेलीग्राम ग्रुप, डेडिकेटेड ग्रुप आपको मिलेगा, चैप्टर टेस्ट मिलेगा। अगर आप ये वाला एग्जाम टारगेट कर रहे हो तो नवोदय के 50 मॉडल पेपर के सीरीज और नवोदय के 30 मॉक टेस्ट के सीरीज ये द्रोण स्कूल के ऐप के अंदर मिल जाएगा आपको। ऑनलाइन टेस्ट है, दे करके देखो, जांचो परखो अपने आप को कि किस स्टेज पे पहुंचे हो, कितनी और मेहनत करने की जरूरत है आपको। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा एक चीज बता दूं आपको, हेल्पलाइन नंबर आपको बता दे रहा हूँ, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो। अगर आपको कोई टेस्ट से रिलेटेड जानकारी चाहिए हो या फिर आपको कोई बैच में एनरोल करना हो, किसी बैच में एनरोल करने में प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर से ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे नवोदय विद्यालय से और सैनिक स्कूल से रिलेटेड। आ जाओ, ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। यदि वंश और सोमेश की आयु का औसत 24 वर्ष, सोमेश और चुनेन्द्र की आयु का औसत 21 वर्ष तथा चुनेन्द्र और वंश की आयु का औसत 18 वर्ष है, तो सोमेश की आयु। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं बेटा, ज्यादा समझो। वंश प्लस सोमेश, वंश प्लस सोमेश का एवरेज निकालोगे तो बटे 2 कर दोगे, बराबर कितना आएगा, 24 आएगा। तो एक काम करते हैं, इधर 2 ना लिख करके इधर 2 अगर लिखे तो 24 गुणे 2 हो जाएगा वंश प्लस सोमेश। उसी तरह से सोमेश और चुनेन्द्र, यानी कि सोमेश प्लस चुनेन्द्र का हम करें योग अगर निकालें तो 21 इंटू 2 हो जाएगा। उसी तरह से चुनेन्द्र और वंश अगर हम लोग निकालें तो 18 गुणे 2 हो जाएगा। तो चुनेन्द्र प्लस वंश, चुनेन्द्र प्लस वंश बराबर 18 इंटू 2। अब देखो बेटा इन सबको आपस में जोड़ लो, ये 24 दूना 48 हो गया, 21 दूना 42 हो गया, 18 दूना 36 हो गया। सबको आपस में जोड़ो तो 8 2 10 6 16 को 6 80 ले 1 4 4 8 3 11 1 12 126 हो गया। और इन सबको आपस में जोड़ोगे, सोमेश की आयु आपसे पूछी जा रही है ना। अच्छा, सोमेश की आयु पूछी जा रही है। अगर एवरेज पूछता तो बड़े आसानी से निकल जाता, लेकिन सोमेश की आयु पूछी जा रही है तो आपको इस इक्वेशन को अलग अलग करके सॉल्व करना पड़ेगा। चलो फिर सॉल्व करते हैं बेटा। देखो एक काम करो, सॉल्व करने के लिए इधर आप देखो, एक काम करो, यहां पे पहले इक्वेशन में से दूसरा इक्वेशन घटा दो। ये थोड़ा लेंदी होगा क्योंकि सॉल्व करना है इन तीनों इक्वेशन को, तो थोड़ा लेंदी होगा। ऐसे लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, तो चिंता मत करना, ऐसे क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान मत देना अभी। ठीक है, ये मैंने आप सभी का इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए, थोड़ा और थिंकिंग पावर, थोड़ा और एनालिटिकल पावर बढ़ाने के लिए ऐसे क्वेश्चन मैंने डाले थे, लेकिन अभी इस पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल इसको सॉल्व करवा देता हूँ, जिन बच्चों को करना हो वो कर सकते हैं। देखो पहले में से दूसरा मैं इक्वेशन घटा रहा हूँ, तो सोमेश में से सोमेश घट गया, यानी कि वंश माइनस ये वाला घटा रहा है ना, ये वाला इक्वेशन, तो माइनस चुनेन्द्र,
वंश माइनस चुनेंद्र बराबर 48 माइनस 42 हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो वंश माइनस चुनेंद्र हमने कर लिया है। अब हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गए, इन दोनों को आपस में जोड़ दो। एक मिनट रुकना, इन दोनों को आपस में जोड़ दो, इन दोनों इक्वेशन को। तो यहां भी चुनेंद्र है, यहां भी चुनेंद्र है, चुनेंद्र से चुनेंद्र कट गया, वंश प्लस वंश, ये 2 वंश हो गया बराबर 36 प्लस 6 42 हो गया। 2 वंश बराबर 42, तो यानी कि v की वैल्यू, वंश की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 21 हो जाएगी। तो यहां से वंश की वैल्यू निकल गई। अब आपको सोमेश की वैल्यू निकालनी है बेटा, तो वंश की वैल्यू सोमेश की जगह किसी भी इक्वेशन में रख दो, इसमें रख दो। वंश की वैल्यू जो है वंश की जगह, सोमेश की जगह क्यों रखोगे भाई? वंश की वैल्यू वंश की जगह रख दो, सोमेश की वैल्यू आ जाएगी यहां से। ठीक है, तो यहां पे वंश की वैल्यू रख दो, 21 रख दो, 21 प्लस सोमेश बराबर 48, तो 21 प्लस सोमेश बराबर 48, तो सोमेश की वैल्यू हो जाएगी 48 माइनस 21 यानी कि 27 वर्ष, ऑप्शन डी। ठीक है, देखो अगर थोड़ा थोड़ा मैंने जल्दी में समझाया इस क्वेश्चन को, अगर समझ में नहीं आया हो तो चिंता मत करना बेटा, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, है ना। चलो, बाकी आई होप कि सारे क्वेश्चन बाकी समझ में आए होंगे आपको। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, अच्छे से रिवाइज करते रहो। जितनी भी चीज़ें मैं करा रहा हूँ इस प्लेलिस्ट को जरूर से फॉलो कर लेना, एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल इट। अभी तक नहीं किया है तो कर लो, बहुत फायदेमंद चीज़ है आप सभी के लिए। डेली मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, पूरी हमारी टीम डेली वीडियोस अपलोड कर रही है आपके लिए लगातार बेटा। तो एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, पढ़ते रहो, ज़्यादा आपके पास खेलने कूदने का टाइम नहीं है, स्कूल जाना छोड़ो, अभी पढ़ाई पर ध्यान दो। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।